ये स्टूडेंट्स रेडी है? मैंने सब कुछ इधर कैलकुलेट कर दिया, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं दिए थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हमें वो 4 पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिख के रखा है कैलकुलेशन दी नंबर ऑफ शेयर्स टू बाय बैक, वो हमारी वर्किंग करनी है हमें। पहला पॉइंट आपको याद है, रिजर्व्स एंड सरप्लस निकालना है। क्वेश्चन में आप देखो तो आपको 3 रिजर्व्स जो मैंने दिया आपको फॉर्मूले के हिसाब से दिया हुआ है, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल रिजर्व PNL एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट उधर टोटल कर दिया। जनरल रिजर्व 80,000 दिया है, PNL 6 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम इज 1,20,000। टोटल कर देंगे सबका, टोटल कम्स एज 8 लाख रुपीज, दैट इज एज पर पॉइंट नंबर 1 अपना पहला अमाउंट। दूसरा अमाउंट ऑफ बायबैक इज इक्वल टू 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। माइंड यू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हम लोग को प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया हुआ है। ओके, सो इक्विटी शेयर इज, पहले हम लोग फुली पेड करें इक्विटी तो ही हम बायबैक कर सकते हो। तो इक्विटी शेयर फुली पेड होने के बाद 8 लाख रुपीज हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस तो ऊपर ही हमने देखा है 8 लाख रुपीज है। 8 लाख प्लस 8 लाख 16 लाख का 25% दैट कम्स टू 4 लाख, दैट इज एज पर पॉइंट नंबर 2 हमारा अमाउंट कम्स एज 4 लाख अगेन। तो यहाँ पर 4 लाख आ रहा है। डेट इक्विटी आफ्टर बायबैक शुड बी 2:1। सो डेट अपॉन इक्विटी, ओके, 2/1। डेट मतलब लोन फंड्स, लोन मतलब सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन, दोनों लोन उसमें आ जाएगी स्टूडेंट। सो दोनों लोन को ऐड कर दो, उधर दिया हुआ है 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2/1। दैट इज इक्विटी आफ्टर बायबैक इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाई 2 किया है तो 2 लाख। तो इक्विटी आफ्टर बायबैक इज 2 लाख एंड इक्विटी बिफोर बायबैक इज 16 लाख। स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, इक्विटी मतलब खाली इक्विटी शेयर्स नहीं होता है। इक्विटी मीन्स व्हाट? इक्विटी मीन्स इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, अपना प्रोप्राइटर फंड्स, ओन फंड्स। ओके, सो उसका टोटल कम्स बिफोर बायबैक वाज 16, आफ्टर बायबैक इट कम्स एज ओके 2 लाख। सो कितना बायबैक कर सकते हैं मैक्सिमम? तो 16 लाख माइनस 2 लाख, हमेशा याद रखना बिफोर माइनस आफ्टर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बायबैक। तो 14 lakhs is as per point number 3 and last point the amount of buyback is 25% of nominal value of equity share capital. So 25% of 8 lakh equity share capital का value है, that comes as 4 lakh. तो कितने number of shares हो सकते हैं? Okay, 25% of 8 lakhs is 2 lakh students. So therefore number of shares is equal to 2 lakhs divided by 10 is equal to 20,000 shares. और बायबैक प्राइस क्वेश्चन में दी है 40। ओके, सो 20,000 शेयर्स इनटू 40 दैट कम्स टू 8 लाख, मतलब वापस से 8 लाख रुपया आया। 20,000 इनटू 40। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 8 लाख। सो वी हैव टू टेक वैल्यू विच एवर इज मिनिमम। तो सबसे मिनिमम आपको कौन सा दिख रहा है? तो यहाँ 8 लाख आया, यहाँ पर 4 लाख आया, यहाँ पर 14 लाख आया हुआ है। ओके, और यहाँ पर 8 लाख आया हो, तो सबसे मिनिमम द अमाउंट इज 4 लाख। सो देयरफॉर बायबैक इज मिनिमम ऑफ द अबव 4 पॉइंट, दैट इज 4 लाख मींस 4 लाख डिवाइड बाय 40। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 10,000 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बॉट बैक इज 10,000 शेयर्स, 40 रुपए के दाम से। सबसे मिनिमम अमाउंट जो आएगा चारों पॉइंट में, याद रखो हमेशा वही लेना है आपको। तो सबसे मिनिमम अमाउंट जो आपको आ रहा है वो है पॉइंट नंबर 2 का, दैट इज 4 लाख। 2 पॉइंट में 8 लाख आया और 1 पॉइंट में 14 आया, तो सबसे कम यही है 4 लाख। सो 4 लाख इज सबसे मिनिमम डिवाइड बाय दी बायबैक प्राइस, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया 10,000 शेयर्स। नाउ बायबैक इज एट प्रीमियम, तो अपने 2 इक्वेशन आएंगे, दोनों इक्वेशन इधर लिख लिया है। 10,000 शेयर्स into 10 is the nominal value to buyback, amount is 1 lakh, there is no fresh issue, पूरा का पूरा फ्री रिजर्व से पैसा लिया जा रहा है 1 लाख। अभी आप फ्री रिजर्व्स में देखो तो आपके पास जनरल रिजर्व्स में है 80,000 रुपीज और पीएनएल में 6 लाख रुपए। पीएनएल हमेशा सबसे लास्ट में यूज करने का, ये रूल रखो हमेशा। तो जनरल रिजर्व का 80 लिया तो और 20 कम हो रहा है, तो 20 पीएनएल में से ले लिया। सो टोटल हो गया 1 लाख जनरल रिजर्व और पीएनएल, उतना अमाउंट का सीआरआर क्रिएट करेंगे। प्रीमियम है 10,000 इंटू 30 दैट इज 3 लाख। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000, तो वहां से 1,20,000 यूटिलाइज कर लिया, तो भी शॉर्ट गिर रहा है कितना? 180। तो 180 आप कहाँ से लोगे? पीएनएल में से लोगे। तो पीएनएल में आपने 20 पहले यूज किया, 180 अभी यूज किया, तो 6 लाख में से 2 लाख यूज हो गए, तो बचे कितने?
4 लाख जो बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैंने लिख के रखा हूँ, बैलेंस शीट वैसे बना रहे तो नहीं है यहाँ पर, बट आगे जब बनाएंगे तो इस तरीके से यू शुड नो कितना अमाउंट बचा हुआ है, वो हमें बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूटिलाइज होगा, और पीएनएल में अब भी 4 लाख बचे तो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई हो गए। सो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया था, उसके लिए ये वर्किंग पिछले क्वेश्चन में दिया था, इसलिए वर्किंग नहीं किया था। तो कब वर्किंग करनी, जब नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया। तो ये 4 पॉइंट की वर्किंग, यू हैव टू टेक वैल्यू विच एवर इज मिनिमम। तो ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो स्टूडेंट्स। उसके बाद एक बार ये आ गया है तो अपने जर्नल एंट्रीज में क्या क्या अमाउंट लिखने हैं, उसके लिए ये 2 इक्वेशन आपको हेल्प करेंगे। प्रीमियम पे बायबैक होगा तो सेकंड इक्वेशन आएगा, अदरवाइज ना तो पहले इक्वेशन से अपना काम हो जाता है। उसके बाद कौन सी एंट्री पास करनी है अभी। तो सबसे पहले मेकिंग फाइनल कॉल, क्योंकि पार्टली पेड है, रिसीविंग फाइनल कॉल अज्यूमिंग सबने पैसा दे दिया, और फिर बायबैक की 4 एंट्री, बायबैक, पेमेंट, राइट ऑफ, ट्रांसफर। ओके, तो टोटल 6 एंट्रीज पास करनी है। तो एक फॉर्मेट बना लो, और जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं स्टूडेंट्स। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। स्टार्ट करें जर्नल एंट्री। तो पहले फाइनल कॉल करनी है, 80,000 शेयर है, 7 रुपया पेड है, मतलब 3 रुपीज़ का कॉल करना है, एंड 3 रुपीज़ अज्यूमिंग सबने दे दिया, फ्री बायबैक के लिए जा सकते हो। तो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी अज्यूम दैट एवरीवन हैज पेड मनी। सो पहले मेकिंग फाइनल कॉल एंड देन रिसीविंग फाइनल कॉल। सो पहला एंट्री आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, मेकिंग फाइनल कॉल का एंट्री क्या है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 80,000 शेयर्स बराबर है 3 रुपया बाकी उनका, इंटू 3। ओके, सो टोटल कितना हो जाएगा, 8 3 24, सो 2,40,000। 2,40,000 जब भी तो फुली पेड हो गया ना, 8 लाख जो इधर लिखा हुआ है, फुली पेड होगा तो ही बायबैक कर सकते हैं, दैट इज द रूल। बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन इक्विटी शेयर्स, being final call made on equity shares। सेकेंड एंट्री रिसीविंग फाइनल कॉल अज्यूमिंग सबने पैसा दे दिया, पैसा मिलेगा। एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। तो ये 2,40,000 रुपये आपके आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। सो पार्टली पेड, फुली पेड अप में हो गया। अब नॉर्मल अपना बायबैक का एंट्री हमें पास करनी है। तो बायबैक की एंट्री मैं ब्लैक पेन से कर दूँ, थोड़ा आपको देखने में अट्रैक्शन में बेटर रहेगा, ठीक है। सो अभी अपनी रूटीन एंट्री वही 4 एंट्री बायबैक की, प्रीमियम पे बायबैक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट क्वेश्चन में जैसे क्या हुई है, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये इक्वेशन आपको हेल्प करता है जर्नल एंट्रीज के लिए, इसलिए ये इक्वेशन बनाते। कॉलेज में कभी कभी टीचर्स ये नहीं करती तो हमें समझ में नहीं आता अमाउंट कहाँ से क्या लिखने। ऑलवेज दिस इक्वेशन विल हेल्प यू। इक्विटी के सामने 1 लाख, प्रीमियम के सामने 3 लाख। सो 1 लाख 3 लाख, टोटल बायबैक कितने का हुआ था, इधर क्वेश्चन में 4 लाख। तो ये 4 लाख ऐसे आपको समझा अभी आपको। तो इस तरीके से अमाउंट आपको मिलते जाएंगे इक्वेशन से। तो ये जो मेरा मेथड है आप बराबर फॉलो करो। थोड़ा टाइम लगता है स्टूडेंट्स, बट प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब तक आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टूडेंट्स, वो ग्रिप ही नहीं आएगा। आप खाली ऐसे देखते जाओगे वीडियोस तो इट विल बी डिफिकल्ट। यू हैव टू प्रैक्टिस टू स्कोर गुड मार्क्स। नाउ दिस इज द फाइनल मेन ईयर। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, नाउ और नेवर वाला सिचुएशन। सो प्लीज वर्क हार्ड। ये जो टाइम मिला है उसको बराबर यूटिलाइज करो और उसको अच्छी तरीके से एक फ्रूटफुल आउटकम में कन्वर्ट करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बीइंग इक्विटी शेयर्स बॉट बैक एट प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद पेमेंट, अज्यूमिंग सबको पेमेंट हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। टोटल 4 लाख क्रेडिट किया था, 4 लाख अब डेबिट हो गया, अकाउंट क्लोज, सेटल।
अकाउंट्स में माइनस करना मतलब गिव अपोजिट इफेक्ट. पेमेंट की एंट्री, बीइंग पेमेंट मेड टू ऑल इक्विटी शेयरहोल्डर्स. बीइंग पेमेंट मेड टू ऑल इक्विटी शेयरहोल्डर्स. राइट ऑफ कहाँ से किया है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया और पीएनएल यूज किया स्टूडेंट्स. ये इक्वेशन से अपने पता चलेगा, इसलिए इक्वेशन बनाना इज इम्पोर्टेंट. ये यूटिलाइजिंग दैट रिजर्व्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, व्हेन यू आर यूजिंग इट शुड बी डेबिटेड. सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक. सिक्योरिटी से यूज किया 120, फ्री रिजर्व्स से पीएनएल से यूज किया 180, टोटल 3 lakhs आपने राइट ऑफ किया. ओके, सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक. एंड फाइनली द लास्ट एंट्री, ट्रांसफर. कहाँ से ट्रांसफर किया? तो जनरल रिजर्व और पीएनएल यूटिलाइज किया हुआ स्टूडेंट्स. ठीक है, सो एंट्री क्या होगी? क्या होगी एंट्री? यस, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स. फ्री रिजर्व्स में पीएनएल हो सके तो सबसे लास्ट में यूज करना. ये रूल फॉलो करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा. टीचर और टेक्स्ट बुक में कोई भी ऑर्डर में कभी भी यूज हो रहा है तो हमें कंफ्यूजन होता है. पीएनएल लास्ट में, पहले कोई दूसरा रिजर्व है तो पहले यूज कर लो. सो जनरल रिजर्व से आपने यूज किया 80,000, पीएनएल में से यूज किया 20. इस तरीके से आपने क्रिएट किया 1 लाख का सीआरआर. ओके, 1 लाख का सीआरआर यू हैव क्रिएटेड. ठीक है, सो 1 लाख का सीआरआर यू हैव क्रिएटेड. एंट्री है जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. being CRR created out of free reserves. Being CRR created out of free reserves. ठीक है, तो आई होप सो द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, उसके लिए ये 4 पॉइंट का फॉर्मूला आपको बनाना है. उसमें से जो मिनिमम आया दैट यू हैव टू सिलेक्ट. वंस दैट इज डन, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको बाईबैक करने हैं आपको मिल गया है. इक्वेशन बनाएंगे. इफ द बायबैक इज एट प्रीमियम, सेकंड इक्वेशन आएगा, नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन से काम हो जाएगा. फ्रेश इश्यू नहीं दिया, पूरा का पूरा पैसा फ्री रिजर्व से यूटिलाइज किया, उतने अमाउंट का सीआरआर क्रिएट करेंगे. प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था उससे इतना यूज किया, बाकी कम पड़ रहा है वो फ्री रिजर्व से यूज करेंगे. कौन सी एंट्रीज पास करनी है? तो पहले मेकिंग द शेयर्स फुली पेड अप एंड देन यू कैन गो फॉर बायबैक. तो बायबैक की नॉर्मल 4 एंट्री है. 2 एंट्री पास किया रेड पेन से, मेकिंग फाइनल कॉल, रिसीविंग फाइनल कॉल, और बाद में ब्लैक पेन से 4 अपनी नॉर्मल एंट्री पास की हुई है बायबैक की. तो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स उसे प्रैक्टिस करो. अपना यूट्यूब का यही फायदा है. मेरा मेन वन ऑफ द रीजन फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज व्हाट, you can watch again and again, rewind pause, you can watch the videos ना. क्लास में कभी कभी कैसे होता है, लाइव लेक्चर्स में क्या होता है कि कुछ मिस हो गया तो वो चला गया, हमने ध्यान नहीं दिया. ये तो आप घड़ी घड़ी कर सकते हो. और आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप मॉर्निंग में बेटर फील कर रहे हो तो मॉर्निंग में देखो, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, व्हेनेवर यू फील यू कैन गो थ्रू एंड दिस आर विथ यू. सो प्लीज यूटिलाइज दिस एडवांटेज एट योर बेस्ट so that you get good marks. So the main purpose behind this videos are that you can go through again and again at your freedom. So please students take the advantage of this situation, okay? And please do practice at home thoroughly. तो आज हमने 2 basic question किए हुए. So next time we'll be solving little bit advanced question जिसमें हमें balance sheet भी prepare करनी होगी, number of shares भी find करने होगा. अभी तो slowly gradually number of shares के साथ साथ buyback price भी नहीं दिया होगा, वो भी फाइंड करना होगा. सो दैट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस. सो पहले आप बेसिक वाले अच्छी तरीके से वीडियोस एकदम थरो कर लो एंड वॉच इन द सीक्वेंस. लेक्चर 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी वीडियोस आप ओपन करोगे तो लिंक नहीं मिलेगा. जैसे क्लास में कहते हैं एब्सेंट रहते 2 लेक्चर और सीधे 3rd लेक्चर में आओगे तो वो लिंक नहीं होता है. तो प्लीज फॉलो इट. Any doubts, any suggestion, any queries, you can call me personally. Okay, you can WhatsApp me, you can call me, or we can discuss in the live lectures.
So that's all from my side, students. Please do practice. Be safe at home. Goodbye, students.